चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आज के क्यूज कॉन्टेस्ट में सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसमें आपका 15 क्वेश्चन दिए गए हैं और 15 क्वेश्चन का अगर आप अगर सही जवाब देते हैं तो सारे क्वेश्चन का जवाब आता है, तो इसके लिए आपको मिलेगा 150 अंक। यानी अगर प्रत्येक सही अगर बताते हैं तो आपको दिया जाएगा 10 अंक। अगर जिसमें आपका ऑप्शन हो, ऑप्शन के साथ अगर आप जाते हैं और उसमें आप गलत करते हैं तो वहाँ पर आपको 5 अंक माइनस कर लिया जाएगा। अगर सही बताते हैं तो 10 अंक दी जाएगी। तो चलिए, आपको क्या लगता है कि आज की क्यूज में हमें टोटल क्वेश्चन के जवाब देंगे? जरूर सर, क्योंकि पिछले क्यूज में अच्छे खासे जवाब दिए थे और आप आए थे दूसरे स्थान पर। तो चलिए, इसमें से कोई एक चूज करेंगे, उसी से आपका क्वेश्चन किया जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन किस पर जाएंगे, ऑप्शन वाले पर कि विदाउट ऑप्शन वाला पर? अच्छा, मेरे मर्जी। चल ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन था? स्वीडन। स्वीडन। स्वीडन लगता है सही। बिल्कुल सही जवाब का है, जोरदार ताली दे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने सही जवाब दिया। चलिए, अगले क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति दिवस कब मनाई जाती है? प्रकृति को ऑप्शन है? नहीं, इसमें तो ऑप्शन नहीं है। क्या ऑप्शन के साथ जाइएगा? चलिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका है 3 अक्टूबर, सेकेंड आपका है 6 अक्टूबर और आपका तीसरा है ऑप्शन है आपका 9 नवंबर और आपका डी में है 10 नवंबर। अगर ऑप्शन के साथ जाते हैं, गलत बताते हैं तो आपको 5 अंक माइनस कर लिया जाएगा। नहीं जाइएगा? चलिए, कंफर्म नहीं थे। चलिए, अच्छी बात है। इसका सही जवाब होगा 3 अक्टूबर। ओके, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाती तो आपको 10 अंक और मिल जाती। चलिए, कोई बात नहीं, आपके पास फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन भी बचे हुए हैं। गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाने से धारिता घट जाती है। आपको इसमें बताना है कि सही है या गलत। गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ने से धारिता घट जाती है, सही है या गलत? गलत है। गलत है। बिल्कुल सही जवाब का है, गलत है। लगातार आपने 3 क्वेश्चन के जवाब में 1 क्वेश्चन का जवाब आपको उत्तर चूक चुके हैं, तो 2 सही आपका है। चलिए, अगले क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? पाकिस्तान शब्द का? यस, हसरत अली। नहीं, चौधरी हसरत अली। चौधरी हसरत, मतलब वही है, क्या नाम से? चौधरी तो ठीक है, अली भी ठीक है, लेकिन बीच में क्या होगा भाई? ऑप्शन है? ऑप्शन नो। चलिए, फिर भी चलिए कि आपका जाना चाहिए तो वहाँ पर ही आप पहुँचे हैं जहाँ पहुँचनी चाहिए। थोड़ी सी आपका मिस्टेक है। इसका सही जवाब होगा चौधरी रहमत अली। दिया जाए 10 अंक, क्योंकि आपका सही था, थोड़ी सी इधर उधर गया। चलो, अगले क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने कौन से गोल्ड मेडल सम्मेलन में भाग लिए थे? दूसरे। हाँ, लगता है सही। ये बोलिए कि दूसरे गोल्ड मेडल सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। 1931 मतलब 7 सितंबर 1931 को दूसरे गोल्ड मेडल सम्मेलन में भाग लिए थे। नहीं, चलिए, अगली बात सही बात है। चलिए, अगले क्वेश्चन है जिसमें आप हैं, ऑप्शन है, 10 अंक मिलेगा इनको। आपका अगले क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को, जिसको इच्छा होगा, न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 5 वर्ष। मतलब नहीं, पहले क्वेश्चन सुनिएगा आप। इसमें 35 प्लस लोकसभा चुनाव के लिए आपको क्या चाहिए? फिर से क्वेश्चन फिर से जाइएगा। चलिए, इसमें आप हैं इसमें आप हैं ऑप्शन के साथ हैं। ओके, इसलिए ऑप्शन सुनेंगे। ये लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, अगर आप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी आयु क्या होनी चाहिए कम से कम? ओके, चलिए, पहला ऑप्शन में 21 वर्ष, ऑप्शन बी में है 25 वर्ष, ऑप्शन सी में 30 वर्ष और ऑप्शन डी में है 35 वर्ष। बी, ऑप्शन 25। ऑप्शन 25 क्या लगता है आपको सही? बिल्कुल सही जवाब का है, 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का बताइए क्या? राज्यसभा कितना? 30 वर्ष। 30 वर्ष बिल्कुल सही जवाब का है। चलिए, अगले क्वेश्चन है
ये बोला है कौन सी पर्वतमाला उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है। इसमें आप हैं ऑप्शन के साथ हैं। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है विंध्याचल पर्वतमाला, बी में है सतपुरा की पहाड़ी, सी में है मैकाल की पहाड़ी और डी में है छोटा नागपुर की पठार। सतपुरा की पहाड़ी पर जाइएगा आप क्या? ये ऑप्शन नंबर बी में है। नहीं, यहाँ पर वह बिल्कुल गलत जवाब इसका होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी विंध्याचल पर्वत की माला। चले, आपको 5 अंक माइनस कर ली जाती है अगर इस तरह से अगर आप कंफर्म हो तो जवाब दे, नहीं तो बना हुआ नंबर से भी आपको 5 अंक माइनस कर लिया जाएगा। चले अगले क्वेश्चन है, सुनेगा सही से कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड 78 नहीं रुके, फिर से बोलिएगा। जब सांस हम लेते हैं तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं, नहीं, लेकिन छोड़ते समय हम कार्बन डाइऑक्साइड लेने से कई गुना ज़्यादा बाहर निकालते हैं। तो आपको ये बोलें कि कार्बन डाइऑक्साइड को कितनी मात्रा हम बाहर निकालते हैं? 4%। कंफर्म? बिल्कुल सही जवाब आपका है, 4% लगभग है। चलिए लिखने के लिए अगला क्वेश्चन है, क्या आप लिखते हैं तो उंगली का इस्तेमाल करते होंगे, तो उसमें कितनी हड्डी का यूज होता है लिखने में? लिखते समय कितनी हड्डियों का प्रयोग किया जाता है? 3। नहीं, ऑप्शन है। ऑप्शन तो है। चलिए ऑप्शन के साथ जाइएगा क्या? अगर गलत बताते हैं तो आपको 5 अंक माइनस कर दिया जाएगा। ओके, ऑप्शन 1 में है 12, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 8 और ऑप्शन डी में है 10। 3। फिर यहाँ पर आपका हुआ गलत और उसका सही आंसर होता 8 हड्डियों का प्रयोग होती है लिखते समय। चलिए अगले क्वेश्चन है, सुनिएगा सही से, और थोड़ी सी टेस्टी क्वेश्चन आपके बीच में पेश कर रहा हूँ। यह है आपके साथ ऑप्शन वाले हैं। ओके, चलिए सोच के बोलेंगे। पहले मैं बता दिया था अगर इस तरह से अगर लगाते हैं, तुक्का लगाते हैं तो आपको दिया गया में आपको माइनस हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गलत है? निम्न में से कौन सा गलत है? चलिए पहला है आपका ऑप्शन ए में है प्रावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होती है। ऑप्शन बी में है एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक होती है क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास अधिक होता है। ऑप्शन सी में है विद्युत प्रेस में अवरक इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक होता है। और ऑप्शन डी में है डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। आपको कौन सा ऑप्शन गलत लगता है? अंतिम बोलिएगा। ऑप्शन सारे ऑप्शन फर्स्ट है प्रावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होती है। ऑप्शन बी में है एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक होती है क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास अधिक होता है। और ऑप्शन सी में है विद्युत प्रेस में अवरक का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक होता है। और ऑप्शन डी में है कि डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। आपको कौन सा ऑप्शन गलत लगता है? 1 मिनट। डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग की जाती है, ये है ऑप्शन 2। तुक्का लगाए कैसी सोच के लगाए? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन 2। मतलब एसी को दूर तक भेजने में करंट को भेजने में तो प्रवाहित की जाती है और इसमें क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं यहाँ पर वृद्धि होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ था ह्रास, इसलिए आपने ऑप्शन बी मारा। बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन आपको है और इसमें भी आपका है ऑप्शन के साथ हैं आप, इसलिए सोच के आप ऑप्शन लेंगे।
निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? फर्स्ट में है नियोन, बी में है आर्गन, सी में है क्लोरीन और ए में है हीलियम। क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन। लगता है सही है। बिल्कुल सही जवाब का है। यहाँ पर आपको दी जाती है आपको 10 अंक। और आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखे होंगे कि कभी कभी आपने किसी नदी, तालाब या किसी जगह पानी का अगर ढेर हो, वहाँ पर देखे होंगे कि बुलबुला निकलता है। और जब सूरज के प्रकाश अगर उस पर पड़ती है तो रंग बिरंगे चमक उसमें उत्पन्न होता है। वह प्रकाश के किसके कारण से होती है? किसके कारण से उसमें चमक आती है पानी के बुलबुलों में? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब बोलना। क्वेश्चन आप सुनिए पहले। पानी में आप देखे होंगे, एक पानी के बुलबुले में डिफरेंट कलर उसमें उत्पन्न होता है। वो प्रकाश के किसके कारण से होता है? ऑप्शन है जी, ऑप्शन है। ऑप्शन के साथ अगर जाते हैं आप तो आपको 5 अंक माइनस कर जाएगा। गलत बताते हैं तो चलिए, पहला ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन, बी में है प्रकाश के अपवर्तन, सी में है प्रकाश के पूर्ण परावर्तन और ऑप्शन डी में है व्यतिकरण। व्यतिकरण। क्या लगता है आपको? सही है। बिल्कुल सही जवाब का व्यतिकरण है। यहाँ पर आपको दी जाती है 10 अंक और आज के लिए आपको बस समापन की जाती है। आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अगले स्टूडेंट को बुलाना चाहता हूँ।